आपके घर में मेरा सम्मान क्यों नहीं? उसने रोहन से पूछ ही लिया कि आखिर मुझ में क्या कमी है? क्यों मुझे आपके परिवार में सम्मान पाने का हक नहीं? ये क्या नाटक लगा रखा है? घर चलकर बात नहीं कर सकती तुम? नाराज होते हुए रोहन बोला। घर? कैसा घर? किसका घर? कौन सा घर? मेरा घर यही है और मैं इसी घर की छत्र छाया के नीचे आज तुमसे ये जानना चाहती हूँ कि आखिर आपके परिवार में मेरे अपमान की वजह क्या है? क्या कमी है मुझ में? सबकी सेवा करती हूँ, किसी को जवाब नहीं देती हूँ, आपके कहे अनुसार चलती हूँ, फिर भी बात बात पर मुझे अपमानित कर दिया जाता है। शिवानी विवाह के बाद पहले सावन पर अपने मायके आई हुई थी। पूरा 1 महीने रहने के बाद आज रोहन उसे वापस ससुराल ले जाने के लिए आया था। इस सवाल से अचानक रोहन घबरा गया। उसे शिवानी से इस तरह के व्यवहार की उम्मीद नहीं थी। जो शिवानी सबके सामने सदैव चुपचाप रहती, कभी पलटकर जवाब नहीं देती, यहाँ तक कि आंख उठाकर भी नहीं देखती, अचानक से आज उसको इस तरह के बदले हुए रूप से रोहन हैरान और परेशान था। अब आखिर क्या बोलता रोहन? कोई जवाब नहीं था उसके पास, क्योंकि शादी के बाद इतने दिनों में शिवानी ने एक भी ऐसी गलती नहीं की थी जो वह शिवानी के माता पिता के सामने बोल पाता। लेकिन उसके परिवार की तो हजार गलतियां थी। आज उसकी आंखों के सामने वह घटना चलचित्र की भांति घूम गई। जब रोहन ने अपनी छोटी बहन सुबी को किसी बात के लिए कुछ बोला था तो माँ ने शिवानी को ही खरी खोटी सुनाई थी। तुम्हारे आ जाने के बाद मेरा बेटा बदल गया है। उसने कभी इस तरह से अपनी छोटी बहन से बात नहीं की। तुम ही उल्टा सीधा सिखाती रहती होंगी। आंखों में आंसू भरकर आशा भरी नजरों से शिवानी रोहन की ओर देख रही थी कि शायद वह उसके लिए 2 शब्द अपनी माँ से बोलेगा कि नहीं। माँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो शादी के पहले भी सुबी को इस तरह से ही बोलता था। तुम इस तरह के इल्जाम शिवानी पर मत लगाओ। पर रोहन चुपचाप ही खड़ा रहा। एक शब्द भी उसने बोलना उचित नहीं समझा। एक दिन तो हद ही हो गई, जब विवाह में मिले एक एक सामान के लिए कितना चिल्ला चिल्ला कर सासू माँ बोल रही थी, कितना घटिया सामान दिया है, कोई क्वालिटी नहीं है, बिल्कुल अच्छी पसंद नहीं है, कैसा परिवार मिला है। मेरे बेटे की तो किस्मत ही खराब थी जो ऐसे परिवार से रिश्ता जोड़ा। यहाँ भी रोहन चुपचाप खड़ा रहा। शिवानी के सम्मान के लिए एक शब्द भी नहीं बोल पाया। शिवानी की आंखों से तो जैसे मानो आंसुओं की बरसात ही हो पड़ी, लेकिन किसी का भी दिल नहीं पसीजा। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? शिवानी की आवाज से रोहन अपने वर्तमान में लौट आया। शिवानी आज इन्हीं सब बातों का जवाब मांग रही थी रोहन से। उसने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि अगर आपके परिवार में बहू के साथ व्यवहार करने का यही तरीका है तो मैं आपके साथ जाना पसंद नहीं करूंगी। हाँ, मुझे मेरी कमियों के लिए डांटा जाए, मेरी गलती करने पर बोला जाए तो मुझे हर बात स्वीकार है, लेकिन अनावश्यक उपेक्षा मुझे स्वीकार नहीं। विवाह में 7 फेरे लेने का मतलब यह नहीं है कि मैंने 7 जन्मों तक अपने आप को अपमानित करवाने का लाइसेंस दिया है। आप अपने परिवार के सदस्यों से बात करके ही निर्णय लीजिए। या तो जैसे परिवार में सभी सदस्य रहते हैं वैसे मुझे रहने का हक मिलेगा, या फिर आप मेरे सम्मान की रक्षा करेंगे, या फिर मुझे यही छोड़कर अकेले वापस चले जाएंगे। यह सब तुम्हें ये सब तुम मुझसे फोन पर भी तो कह सकती थी, रोहन ने कहा। नहीं रोहन, फोन पर नहीं कह सकती थी, क्योंकि फोन पर शायद आपको एहसास नहीं होता। हो सकता आप बात ही नहीं करते, फोन काट देते। इसीलिए आपने आमने सामने बैठकर बात करना मुझे ज्यादा उचित लगा। अरे माता पिता ने मेरा विवाह किया है, परंतु आज भी मैं उनके ऊपर बोझ नहीं हूँ। रख सकते हैं मुझे मेरे माता पिता अपने पास। पढ़ी लिखी हूँ, सक्षम हूँ अपना भार उठाने में। रोहन हैरान परेशान अपने दोनों हाथ सर पर रख कर बैठ गया और शिवानी से बोला कि अगर मैं तुम्हारे पक्ष में कुछ बोलता हूँ तो घर में कितना क्लेश होगा। शायद तुम्हें इसकी कल्पना भी नहीं। क्लेश होगा मतलब आपके परिवार की शांति की नींव मेरे अपमान के ऊपर रखी है। अगर मैं चुपचाप अपमान सहूंगी तो आपके घर में शांति बनी रहेगी। वाह, क्या बात है। क्षमा कीजिए, मैं आपके साथ नहीं जा सकती, क्योंकि जब मैं किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करती तो मैं अपने ऊपर भी गलत नहीं सहन कर सकती। मैंने आपके साथ आपके परिवार के हर एक सदस्य को मन से अपना माना है।
माँ बाबूजी के प्रति मेरे दिल में अगाध श्रद्धा है। छोटी बहन के लिए असीम स्नेह है। मैं नहीं चाहती कि इस तरह के वातावरण से मेरी भावनाएं खराब हो जो मेरे दिल में आप सभी के लिए है। मैं ताउम्र इन रिश्तों को प्यार और अपनेपन से निभाना चाहती हूँ। इसीलिए मैं आपको वक्त दे रही हूँ। जब आपको लगे कि अब मेरा परिवार मुझको एक परिवार के सदस्य के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार है, मैं संघर्ष आपके साथ चल पड़ूंगी। पर तब तक के लिए मैं आपका इंतजार करूंगी। शिवानी के द्वारा कही गई एक एक बात सही थी। रोहन कुछ नहीं कह सकता था। चुपचाप हारे हुए जुआरी की तरह वापस चला गया। रोहन को अकेला आए देखकर घरवाले आश्चर्य में पड़ गए। बहू को साथ नहीं लेकर आए। रोहन की माँ कमला जी ने कहा, शिवानी तो साथ नहीं आई माँ, पर उसके कुछ सवाल जरूर लेकर आया हूँ। अगर उनके जवाब आपके पास हैं तो वह इस घर में आएगी, अन्यथा इस रिश्ते को भूल जाओ। भूल जाना कि तुम्हारे बेटे का घर कभी बसा था। मायूस आवाज में रोहन ने कहा। आखिर ऐसा क्या कहा बहू ने? स्पष्ट रूप से बताओ। क्रोधित होते हुए कमला जी बोली। रोहन ने एक एक बात अपने परिवार के सभी सदस्यों के सामने रखी। पूरी बात सुनने के बाद कमला जी ने वही किसी पीटी बातें बोली कि कोई अनोखा ब्याह हुआ है इस लड़की का। हमारे जमाने में भी ऐसा होता था। हमने भी अपने परिवार में ये सब सहा है। आजकल की लड़कियां चार अक्षर क्या पढ़ लेती हैं कि परिवार में निवाह करना तो उन्हें आता ही नहीं है। नहीं माँ, आप गलत हो। रोहन ने विनम्रतापूर्वक अपनी माँ से कहा। जरूरी नहीं है कि जो गलत परंपरा और परिपाटी सदियों से चली आ रही है उसको बदला ना जाए। शिवानी की बातें सुनकर मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ और कहीं ना कहीं मैं यह सोच रहा था कि कल के दिन हमारी छवि के साथ यह सब होगा तो क्या हम सहन कर पाएंगे? क्या हमारी छवि यह सब सहन कर पाएगी? माँ, फिर हम क्यों किसी के साथ ऐसा व्यवहार करें जो हमें हमारे साथ किया जाना पसंद नहीं? शिवानी गलत भी नहीं है। एक स्वस्थ और सुंदर परिवार की नींव की कल्पना करना कोई बुरी बात नहीं। जब हम एक स्वस्थ और सुंदर परिवार बनाएंगे तभी स्वस्थ और सुंदर समाज का निर्माण होगा। यह सब मैं आपको शिवानी के सामने नहीं कह सकता था क्योंकि इसमें आपको अपना अपमान लगता। इसीलिए मैं आज आपसे पूछ रहा हूँ, जो माहौल अपने परिवार में बनता है क्या वह सही है? आखिर क्या मिलता है किसी का दिल दुखाने में? क्यों हम हंसी खुशी परिवार में एक साथ नहीं रह सकते? और अगर नहीं रह सकते, इतना ही कठिन है तो भूल जाओ माँ कि कभी आपके बेटे की शादी भी हुई थी। इतना कहकर थके कदमों से रोहन अपने कमरे में चला गया। एक माँ सब कुछ सह सकती है, लेकिन शायद यह नहीं सह सकती कि घिसी पिटी अनर्गल बातों के पीछे उसके बेटे का परिवार बर्बाद हो। इस बात का उन्हें भी अच्छी तरह से एहसास था कि शिवानी गलत नहीं है, क्योंकि आज तक उसके किसी भी आचरण से उनके परिवार में किसी का भी मान भंग नहीं हुआ था। फिर वह अपनी बहू का मान क्यों नहीं रख सकती? रोहन के सर पर हाथ फेरते हुए आरती जी ने कहा, बेटा, मैं अपनी गलती स्वीकार करती हूँ और वादा करती हूँ तुमसे कि अब अपने घर का माहौल कभी भी खराब नहीं होगा। तुम बहू को फोन कर दो। हम सब सम्मान से उसे अपने घर लेकर आएंगे। रोहन की आंखों में सुनहरे भविष्य के सपने जगमगा उठे। थोड़ी सी हिम्मत और समझदारी से अगर शिवानी अपने सम्मान के लिए आवाज नहीं उठाती तो शायद परिवार में यह बदलाव नामुमकिन था। उसका अपमान ही शायद जीवन भर के लिए उसकी नियति बन जाता। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें।